लियोनार्दो दा विंची की जन्म 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। उनका जन्म स्थान इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट में स्थित विंची गांव है। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और माता एक नौकरानी थी। लियोनार्दो दा विंची की मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस में हुई। उनकी बनाई गई स्केच पेंटिंग आविष्कार आज की दुनिया के लिए वरदान है। लियोनार्दो दा विंची इतिहास का ऐसा एक चरित्र जिसे दुनिया एक महान चित्रकार और वैज्ञानिक के रूप में पहचानती है। तो चलिए सुनते हैं इस दार्शनिक के अनमोल विचार, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को बढ़ा सकते हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सकें, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सकें और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सकें। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, वो जो देखते हैं, वो जो दिखाने पर देखते हैं, वो जो नहीं देखते हैं। हमारे अंदर की कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। सबसे श्रेष्ठ आनंद हमारी समझदारी की खुशी होना है। यह बहुत देरी से मेरे ध्यान में आया कि निपुण लोग आराम से बैठ जाते हैं और लिए साधारण लोग उनके लिए काम करते हैं। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो समय का इस्तेमाल करना जानता है। सबसे बड़ा धोखा जो लोगों को मिलता है वो उनकी खुद की राय के कारण होता है। जैसे एक अच्छे बीते हुए दिन से अच्छी नींद आती है, वैसे ही अच्छी बिताई हुई जिंदगी से अच्छी मृत्यु भी आती है। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती, लेकिन इंसान प्रकृति के नियम जरूर तोड़ता है। लोहे को अनुपयोग से जंग लगता है, गतिहीन पानी भी अपनी शुद्धता को खो देता है और ठंडा वातावरण भी जम जाता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी निष्क्रिय होने से अशुद्ध हो जाता है। यदि सबसे बड़ा छल इंसान के साथ कोई कर सकता है तो वह केवल उसके विचार ही है। मैं किसी काम को करने की तत्परता से प्रभावित हूं, सिर्फ यह जानना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे लागू करना चाहिए। इच्छा रखना काफी नहीं है, हमें उस काम को करना चाहिए। अंत की तुलना में शुरुआत में विरोध करना आसान होता है। किसी चीज को पसंद या नापसंद करने से पहले उसे सही तरह से समझना जरूरी है। कुछ पढ़ने की इच्छा न होने के बावजूद भी कुछ पढ़ने से मेमोरी को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता। आप दिन में 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी। सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना सीखे। इसी तरह से काम करने की इच्छा शक्ति होना ही काफी नहीं है, आगे आए और काम करके दिखाए। जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसकी थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिस करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है।